तीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज डे 53 के अंदर हम तीनों तरीके पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मोस्ट कॉमन तरीका तो ये है, हमें यहाँ पर ये ढूंढना है कि इन डायमेंशनल को सोल्व करने के बाद कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सोल्व करने पे हमें इक्वल टू एल मिल जाता है। तो सिंपली हम सबका डायमेंशनल यहाँ पर पुट कर देंगे, इन वैल्यू को फाइंड करेंगे। दूसरा ऑप्शन आमतौर पर लोग यूज करते हैं कि एक्स वाई एंड जेड गेस कर लेते हैं, सबकी पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इन पावर की हेल्प से इक्वेशन बना लेते हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका जो मुझे अच्छा लगा, आज मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लग रहा है। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर एनोटेट कर देता हूँ। हम ये समझ लेते हैं कि चारों ऑप्शन के अंदर ये कॉमन है कि जी एंड एब्सोल्यूट नोड वाला टर्म सारे केस के अंदर मल्टीप्लाई है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले जो दो कॉमन टर्म है उसको सोल्व कर लेते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हमें आंसर के लिए कौन से ऑप्शन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू रख दें, इसको हम इजी करके यहाँ पर एम स्क्वायर रख देते हैं। दूसरी साइड पर हमें यहाँ पर ई स्क्वायर बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। दोस्तों ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसके अंदर Q1 इंटू Q2 एक रैंडम चार्जेस दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला के अंदर ये दिखाया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम E1 इंटू E2 को ये समझ लेते हैं कि दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली ई स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको ई स्क्वायर बनाने के बाद हमें ई स्क्वायर बाई 4 पाई ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर f इंटू आर स्क्वायर इजीली मिल जाता है। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर f इंटू आर स्क्वायर कीप कर देते हैं। F इज इक्वल टू एम ए से हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मास का वैल्यू है वो कट जाएगा, तो हमें कुछ आंसर इस तरह से मिलेगा। हमें यहाँ पर टर्म मिल गया a स्क्वायर इंटू आर रेज़ टू 4। दोस्तों हमारा टारगेट ये है कि हमें जाना है यहाँ पर l पर, एंड अगर हम यहाँ पर पावर्स को बढ़ाएंगे यानी मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो कभी भी हम उसको l तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर फाइनल हुआ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का कुछ भी काम नहीं है। अगर हमें यहाँ पर काम है तो वर्गमूल का, एंड दूसरा काम होता है डिवाइड का। तो ऐसे ऑप्शन हम निकाल देते हैं जिसमें यहाँ पर वर्गमूल नहीं है, तो ये यहाँ पर निकल गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर -1/2 दिया गया है। यहाँ पर अभी हमें नेगेटिव साइन का कुछ काम नहीं है। अगर हमें वर्गमूल भी करना है तो ऑलरेडी 1/2 वाला ऑप्शन 2 अवेलेबल है, तो ए या तो बी दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर डी सी बी इनकरेक्ट ऑप्शन। हम यहाँ पर इन टर्म की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एल स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर ये एल स्क्वायर एंड टी रेज़ टू -4 हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पर ये मिलके एल रेज़ टू 6 डिवाइडेड बाई टी रेज़ टू 4 हो जाएगा। हमारा आंसर ये है कि हमें ऐसा ऑप्शन फाइंड करना है कि जिसका डायमेंशन इक्वल टू एल होता हो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वर्गमूल वाला। वर्गमूल यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जैसे हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब ध्यान दे, सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास बाकी है सोल्व करने के लिए, वो है सी। एंड सी का वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता है, एल बाई टी होता है। ठीक है, सी का वैल्यू क्या होता है, एल बाई टी। अब हमारे पास जो दो ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन में सी स्क्वायर है, दूसरे ऑप्शन के अंदर 1/c स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर सी स्क्वायर करेंगे तो जो एल की पावर है वो और बढ़ेगी। हमें बढ़ाना नहीं है, हमें एल तक जाना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जिसमें हम एल की पावर को कम कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन 1/c स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं 1/c स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा, एल क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर है, तो एल बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर तो हम दोनों को यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। ये टी जो है ऊपर चला जाएगा तो ये टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो एल 3 - 2 हमें क्या बचा, मतलब कि ये फॉर्मूला से हमें सही आंसर मिलता है।